नमस्कार, 30 मिनट में 33 जिले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया है। बता दें कि ये वारदात बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल के बांगड़ यूनिट के गेट नंबर 5 पर हुई। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सामने आए अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। जिस 4 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ है उसका नाम दिव्यांश और लकी है। वो दौसा जिले के चांदराना गांव का रहने वाला है। उसका बड़ा भाई पिछले कुछ दिनों से एसएमएस अस्पताल की बांगड़ यूनिट में भर्ती है। प्रदेश में अब निजी बस ऑपरेटर्स और ट्रक ऑपरेटर्स आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस तनातनी की बड़ी वजह है परिवहन विभाग का एक फैसला। दरअसल परिवहन विभाग ने निजी बसों को सामान ढोने की छूट दे दी है और इसके लिए उन्हें एक निश्चित फीस अदा करनी होती है, यानी बस के अंदर सवारियां और बस की छत पर सामान। ट्रक यूनियन खफा है और वो चाहते हैं कि ये फैसला सरकार वापस ले। इसी को लेकर 6 अगस्त को जयपुर में हड़ताल रखी गई है। 2021-22 के बजट में ये बजट घोषणा है और उसमें तो मैं तो खैर मंत्री भी नहीं था, पर मंत्री परिषद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बजट घोषणा है। वित्त विभाग की मंजूरी से ये अधिसूचना निकाली गई है, तो बजट घोषणा को पूरा करना प्रत्येक डिपार्टमेंट की दायित्व बनता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को नगर निगम ग्रेटर में बड़ी कार्रवाई करते हुए चीफ फायर ऑफिसर जगदीश फुलवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया है। सीएफओ फुलवारी अपने ड्राइवर श्रवण के माध्यम से रिश्वत वसूल कर रहा था। ऐसे में एसीबी की टीम ने ड्राइवर श्रवण को भी गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम प्राप्त की। हमारे जो परिवादी हैं उन्होंने सीएफओ श्री जगदीश फुलवारी से संपर्क किया, तो उन्होंने उनके काम के बदले उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिसका हमारे द्वारा 1 अगस्त को वेरिफिकेशन कराया गया, जिसमें श्री जगदीश फुलवारी और उनके सहयोगी द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत ली गई। और आज हमारी टीम द्वारा श्री जगदीश फुलवारी और उनके ड्राइवर श्री श्रवण कुमार को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए गए 4 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का बुधवार को शानदार प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे युवाओं ने बांसुरी, शास्त्रीय गायन, तबला, कत्थक पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। रंगायन सभागार में तालियों की गूंज सुनाई दी, जिसने युवाओं की मेहनत और जेकेके के प्रयास पर सफलता की मुहर लगाई। जयपुर शहर में बारिश के बाद सड़कें धंसने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। पहले मानसरोवर में तो सड़कों पर गड्ढे देखने को मिले, तो इस बार बारिश की वजह से त्रिवेणी नगर में 60 फीट रोड पर गहरा गड्ढा हो गया। इससे यहां करीब 30 फीट की रोड धंस गई। इससे 5 से 7 फीट की गहराई का गड्ढा हो गया। जेडी इंजीनियरों ने यहां मरम्मत कार्य शुरू करवाया है, जिससे ट्रैफिक का डायवर्जन कराया गया। जोधपुर के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित स्टील भवन में आज ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति से जुड़े देश भर के समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग के दौरान इंसानियत नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके अलावा पाल रोड क्षेत्र में बन रहे सेवा भवन को लेकर आगामी योजना बनाई गई। जो सभी देश के सभी राज्यों से और जिला अध्यक्ष वो सक्रिय रूप से पहुंचे हैं और आगे का हम इसमें पुस्तक में बाकी दर्शाया गया, बाकी जो आगे की रणनीति है ओम बन्ना टाइगर फोर्स की। एक जोधपुर में बहुत बड़ा पाल रोड पर आश्रम बन रहा है, जिसमें निःशुल्क रहने की व्यवस्था होगी 36 कौम के जरूरतमंद लोगों की। और ओम बन्ना टाइगर फोर्स में 36 कौम के साथी जुड़कर सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रूप से भूमिका। बयाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गाजीपुर के गांव नगला अरोदा के नरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना के प्रभारी उपखंड अधिकारी को वहां की महिला सरपंच की ओर से लिखित ज्ञापन सौंपकर नगला अरोदा की सरकारी जमीन पर कथित दबंगों की ओर से अतिक्रमण हटाने और अब उन्हें मनरेगा योजना के तहत काम नहीं करने देने और गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो जाने की शिकायत करते हुए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। प्रभारी उपखंड अधिकारी ने एक आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। हम साहब चारागाह में काम कर रहे, कब्जा कर रहा है, तो हम नगला अरोदा के हैं और हम इंस्टॉल कर रहे, तो हमको इंस्टॉल नहीं करने। कल भी हमसे झगड़ा किया, डंडा ले लेके भागे और आज भी हमको झगड़ा किया है। हमारे परात कावरे फेंक दिए और हम वहाँ से भगा दिए।
श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने पंजाब से आए 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर पुलिस के हाथे चढ़े सभी 8 तस्कर पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 9 मोबाइल, 1 दिल्ली नंबर की कार और 1 बाइक भी बरामद की गई। प्रारंभिक तलाशी में तस्करों के कब्जे से मिले मोबाइल में सीमा पर पाकिस्तान में बैठे पाक तस्करों के मोबाइल नंबर और उनसे लगातार हो रही बातचीत का ब्यौरा मिला है। इसके साथ ही इन तस्करों के द्वारा करीब 2 महीने पूर्व गजसिंहपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा पर पाकिस्तान से 10 किलो हेरोइन की सफलतापूर्वक डिलीवरी भी लिए जाने की जानकारी मिली है। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सभी 8 तस्करों से पूछताछ जारी है और इन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा, ताकि इनके लोकल कॉन्टैक्ट और तस्करी के गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता चल सके। हमारे थानाधिकारी और हमारे डिप्टी साहब के नेतृत्व में उनको राउंड अप किया। राउंड अप करके सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने फिरोजपुर से आना बताया और बॉर्डर पार से लगभग 24 किलो तस्करी 24 किलो हेरोइन लेने आना बताया। अगली खबर टोंक से है। टोंक के बनेटा में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उप तहसील बनेगा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने पंचायत की जमीन पर पक्के निर्माण को हटाने की मांग को लेकर 2016 से लगातार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार से लेकर एसडीएम और कलेक्टर तक शिकायतें की जा चुकी हैं। दरअसल पंचायत ने पहले पट्टा बनाया, बैठक में विरोध होने पर पट्टा निरस्त कर जमीन बेचने पर पाबंदी लगाई। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास कर पक्का निर्माण करने पर भी पाबंदी लगाई, लेकिन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और तहसीलदार की मिलीभगत से निर्माण कर लिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आज किसान महापंचायत के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। हम हमारी बात के हिसाब से धरने में बैठे हैं। अगर कोई भी प्रशासक हमें यह समझा दे कि ये सोसाइटी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है, हम मान जाएंगे। अगर हम राइट हैं तो संबंधित व्यक्ति का अतिक्रमण को ढहाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी हम लगातार अनिश्चित काल के लिए इसी स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अलवर जिले के बांजूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरी हुई 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। डीएसपी ने बताया कि आज सुबह अवैध खनन भरकर परिवहन कर ले जा रहे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित एक बड़े ट्रक को जब्त किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अवैध खनन तथा खनन भरकर परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन को लेकर बांसुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और एसपी साहब ने लगातार इस बात को लेकर आदेश फरमाए हुए हैं कि किसी प्रकार का अवैध खनन और अवैध खनन हुई सामग्री का परिवहन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत बांसुर पुलिस के द्वारा आज सुबह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें हमने 6 ट्रैक्टर और एक बड़ा ट्रक पकड़ा है। इसमें जो है पत्थर है छोटे और डस्ट है, उसके अलावा बजरी है और एक बड़ा बजरी का ट्रक हमने पकड़ा है, जिससे डिटेन करके हम लोग थाने पे लाए। बाड़मेर की गौशालाओं में अब गौवंश को बचाने के लिए विभिन्न दवाइयों से स्नान करवाया जा रहा है। जिला मुख्यालय के नंदी गौशाला में लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए गौवंश को सोडियम हाइप्लोक्लोराइड, सोडियम फिटकरी इत्यादि डालकर गायों को स्नान कराया गया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की मौजूदगी में सभी गौवंश को बाजरी का दलिया खिलाया गया और साथ ही गौवंश को 10 क्विंटल गुड़ खिलाया गया तथा डॉक्टर्स द्वारा आवश्यक मेडिसिन भी दी गई। भीलवाड़ा जिले के वन विभाग को कामयाबी हासिल हुई है। जिले में पौधे लगाने का लक्ष्य को वन विभाग ने पूरा किया है। 1750 हेक्टेयर भूमि पर विभाग ने 4,40,000 पौधे दिए हैं। वहीं उप वन संरक्षक ने कहा कि वर्षा ऋतु को देखते हुए जिले में नर्सरियों में 9,41,000 पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें औषधि पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं अगले वर्ष के लिए जिले में वन विभाग द्वारा 12,43,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस वर्ष भीलवाड़ा वन मंडल में 1750 हेक्टेयर वन भूमि पर 4,40,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य था, जो 31 जुलाई को पूरे पौधे लगाए जा चुके हैं। बीकानेर नगर निगम मेयर और आयुक्त के बीच जारी लड़ाई अब सड़क पर धरना प्रदर्शन और मारपीट के आरोपों तक आ पहुंची है। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित आज नगर निगम कमिश्नर गोपाल राम बिरदा को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे महापौर के साथ दिया बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया।
इस धरने के दौरान ही कुछ युवक मेयर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करने लग गए, जिसके बाद गाड़ी से आए कुछ युवकों ने यज्ञ सामग्री फेंकते हुए उनसे मारपीट कर डाली। घायल हुए युवक ने महापौर के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया, वहीं पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। हमारे पंडितों को मारा है, मेरे को मारा है, मेरे साथियों को मारा है। कौन लोग थे मारने वाले? विक्रम सिंह के छोटे भाई और उनके साथी गण थे सर। हमारे पास वीडियो पड़ा है, उनके जो भी है शकल में आ जाएगी उसमें सर। अभी आप आगे क्या करोगे? आगे हम एसपी साहब से मिलेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई हम कार्रवाई करेंगे, ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी इनको। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने आज दौसा के बरौदा ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और जनसुनवाई की। सरकार के निर्देश पर महीने के पहले गुरुवार को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है और इसी जनसुनवाई का आला अधिकारी निरीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में आज दौसा के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बरौदा सहित अनेक ग्राम पंचायतों में जाकर जनसुनवाई का निरीक्षण किया और वहां आए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, वहीं कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में क्वार्ट्ज पत्थरों की अवैध माइनिंग के खिलाफ डीएसटी ने 2 जगहों पर छापेमारी में अवैध खनन करते हुए जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर को जब्त किया। डीएसटी इंचार्ज मनोज सामरिया ने बताया कि सरोदा थाना क्षेत्र में क्वार्ट्ज पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है। इस पर डीएसटी टीम सरोदा थाना क्षेत्र में पहुंची तथा कराड़ा डामोरवाड़ा और कराड़ावाड़ा में दोनों जगहों पर अलग अलग छापेमारी की। दोनों जगहों पर जेसीबी से क्वार्ट्ज पत्थरों का अवैध खनन का काम चल रहा था। पत्थरों की खुदाई के बाद अवैध तरीके से डंपर, ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए परिवहन किया जा रहा था। जैसलमेर में लंपी स्किन डिसीज के बढ़ते मामलों से प्रभावित होती गौ माता की स्थिति देख आज जिले के पशुपालकों और विश्व हिंदू परिषद की गौ रक्षक और गौ संरक्षण इकाई के बैनर तले संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग का घेराव किया गया। इस दौरान पशुपालकों में रोष था कि संबंधित विभाग के कार्मिक उनका फोन भी नहीं उठाते। इसको लेकर पशुपालकों में काफी नाराजगी है कि इस विकट परिस्थिति में भी कार्मिक अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर आगामी 24 घंटे में विभाग नहीं चेता तो तालेबंदी की जाएगी। जो ऑफिसर यहाँ बैठे हैं ये गो हत्यारे हैं, ये ऑफिसर नहीं है, ये हत्यारे हैं, ये गायों को मार रहे हैं अपनी लापरवाही से, अपनी नाकामियों से। इसलिए हमने इनको 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। अगर ये 24 घंटे के अंदर कल तक अपना एक्शन प्लान नहीं करेंगे तो हम इसी ऑफिस में कल धरना देंगे और यहाँ ताला लगाएंगे। फाइनेंस की स्वीकृति आ चुकी है और मेडिसिन कुछ आ गई है, कुछ और परचेज करनी है, बाकी हमारे पास पहले से भी उपलब्ध है। हालांकि इतनी नहीं है कि होता है 5 के और आ जाएगी और काम कर जाएगा। झुंझुनू के गोड़ा थाना इलाके के नूनिया की ढाणी में स्कूल बस की टक्कर से एक छात्र की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजनों ने दूसरे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया। ग्रामीण और परिजन दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो शव नहीं लेंगे। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के पुत्र शिवम गुड़ा भी अस्पताल में धरना स्थल पर पहुंचे। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी परिजनों से समझाइश करते रहे, मगर परिजन 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने साथ ही बस ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर परिजन नहीं माने। समाज की डिमांड ये है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाए वीरपाल जी की ओर से, और उसके बाद में आगे जो समाज तय करेगा। करौली में कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान क्षेत्रवासियों को गुरुवार दोपहर हुई झमाझम बारिश से राहत मिली है। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। क्षेत्र में सुबह से बादलों की आवाजाही का दौर चल रहा था। कई बार तेज धूप और फिर अचानक बादल छाने के कारण उमस भरी गर्मी और लगातार आ रहे पसीनों के कारण लोग बेहाल हो रहे थे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने नीमच में कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के संयुक्त निवारण दल ने मनासा नीमच रोड पर एक व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 6 किलो 120 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिसकी बाजार की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ और तस्करों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुखबिर की सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद जिले के कुमारिया कस्बे के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा
केंद्र पर आज ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी परिसर में मौजूद रहे, जहां पर 11 बजे से 2 बजे तक ग्रामीणों की जन सुनवाई और ई मित्र प्लस मशीन के जरिए वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव उषा शर्मा भी जन सुनवाई से जुड़ी, जिन्होंने ग्रामीणों की कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। सिरोही में नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद में कार्यरत ठेका सफाई कर्मियों की पिछले 5 दिनों से हड़ताल से सिरोही की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह गली मोहल्लों में कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं और उन कचरों को आवारा पशु बिखेरते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसमें मौसमी बीमारियों का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद के ठेका सफाई कर्मियों की पिछले 5 दिन से अपने वेतन वृद्धि के लिए चल रही हड़ताल से अब आम जनजीवन पर बनाई है। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था समय पर नहीं हो पा रही है। पिछले 5 दिनों से जगह जगह गली मोहल्ले और मुख्य चौराहों पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। और ये हड़ताल 5 दिन से चल रही है। पहले इनको 252 या 254 रुपये देते थे, अब बढ़ाकर मेरे हिसाब से 265 रुपये करने का उन्होंने बोला है, परंतु सरकारी ये ठेके वाले कर्मचारी ये सब मानने को तैयार नहीं है। वो 300 रुपये लेके अड़े हुए हैं और एसडीएम साहब ने भी ठेका वालों को बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान करो, या तो बाहर से कर्मचारी मंगवा के काम करो, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जाए। उदयपुर में अकाउंटेंट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर अकाउंटेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आज निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर को लिखित में पत्र सौंपकर निष्पक्ष चुनाव करने की मांग की है। वर्तमान अकाउंटेंट एसोसिएशन अध्यक्ष पद उम्मीदवार चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तहत जो मत पत्र डाक विभाग द्वारा जाने चाहिए थे, उन मत पत्रों को संबंधित व्यक्ति द्वारा लेकर मतदाता के पास मतदान कराने को ले जाया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा पुनः वापस लिया जा रहा है, जबकि ये प्रक्रिया 8 से 10 दिन तक होती है, जिससे निष्पक्ष मतदान हो सके। लेकिन मतदान में धांधली और गड़बड़ होने की आशंका जताते हुए अकाउंटेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी सहित जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से विरोध किया। घाटोल थाना क्षेत्र के मोरडी बस स्टेशन के निकट बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग से सटे शिव मंदिर पर मंगलवार बीती रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर का चैनल का गेट का नकोजा और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर चोरी का प्रयास किया। दान पेटी को तोड़ने और चुराने की कोशिश की, पर कुछ ले जा नहीं सके और जाते जाते मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर चले गए। वहीं अंदर मंदिर में सारा सामान बिखेर दिया, अंदर दान पेटी को तोड़ दिया। हालांकि आए दिन हो रही चोरियों के कारण दान पेटी से हर सप्ताह में पैसे निकाल लिए जाते हैं, फिर भी 15 दिन की कुछ राशि दान पेटी में होगी, पर कोई आंकड़ा नहीं बताया गया। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनावों की घोषणा होते ही कैंपस की रार सड़कों तक पहुंचने लगी है और जिले में सक्रिय दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार दोपहर बाद ज्ञापन देने के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे और पूरे प्रकरण में एक छात्रा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता करने का आरोप लगाया था। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।